नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जी न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा संसारापुर में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं जावित्री देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके पति राम कुमार जी जो है विकास कार्यों को देखते हैं। आइए खास उनसे विकास कार्यों हमारी चर्चा होगी। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2300 के लगभग है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1464 वोट के लगभग इनके बूथ पे पड़ा था। इनकी लोकप्रियता और छवि ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 406 वोट देकर इनको चुनाव जिताए। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही ग्राम सभा के लोगों ने इनको चुनाव जिताए। आइए जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं प्रधान प्रतिनिधि राम कुमार जी से खास हमारी विकास कार्य चर्चा होगी। सर, आपका यूपी जी न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के लगभग हो गया, तो सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? इस समय तो नाली का काम चल रहा है और कुछ नाली बनवा दिए हैं, कुछ बाकी है उसका भी काम चल रहा है। कुछ रोड का रिपेयर की कराए हैं और कुछ बाकी है, उसके लिए कार्य चालू है। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में पंचायत भवन, जिसका नाम सचिवालय दिया गया, मॉडल डिजिटल सचिवालय का निर्माण हो। तो सर आपके गांव में सचिवालय पहले से बना हुआ था कि आपके कार्यकाल में नया बन रहा है? जी सर, पहले उसका दीवार भर तैयार किए थे और छत तैयार किए थे। इसके बाद बाकी काम पूरा हो गया है, हम कराए हैं जी। और इसके बाद उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, टाइल्स का काम बाकी रह गया है, उसका पेमेंट नहीं हो पाया है, इसकी वजह से रुका हुआ है। और जैसे ही होगा पेमेंट तो उसका भी काम हम करा देंगे। बाकी उसमें पूरा व्यवस्था हम कर दिए हैं जी। लगभग 90-95% कम्प्लीट हो चुका है। सब 90% लगभग 95% पूरा हो चुका है। बस टाइल लग जाए, हमारी शौचालय होता सचिवालय चालू हो जाएगा, वहाँ बैठने वाला काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा जी। हर ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हो चुकी है, भर्ती हो चुकी है। तो सर आपके गाँव में हो चुकी है अभी बाकी है? जी, हमारे यहाँ भी हो चुकी है। सर क्या नाम है उनका? साधना सरोज नाम है जी। सर एकदम निष्पक्ष हुआ था कि किसी के दबाव था भैया हमारे मन कर दीजिए? किसी के दबाव में नहीं हुआ था, उसका मेरिट अच्छा था, इसके लिए उसका हो गया जी। अच्छे से हो गया जी। कोई उस पर इतराज भी नहीं किया था जी। और पूरा सूचित करके मीटिंग करके फिर भी हुआ है जी। सर सामुदायिक शौचालय चालू है कि अभी नया बन रहा है? चालू है सर, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय और अच्छा तरह से चल रहा है। उसका साफ सफाई भी अच्छा रखते हैं और उसका देखभाल भी कर रहे हैं। कितने सीटर का है सर? 2 सीटर का है। 2 सीटर का जेंट्स का है, 2 सीटर महिला का है। 4 सीटर का बना हुआ है जी। सर नहाने की भी सुविधा है उसमें जी जी। मतलब बाथरूम सारा, नहाने धोने सारी व्यवस्थाएं, पानी सारी व्यवस्था है सर जी। सर इज्जत घर जिसे कहा जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की यह मंशा थी कि हर एक भी घर शौचालय से वंचित न रहने पाए, हर एक घर में शौचालय हो। तो सर पूर्व के प्रधान शौचालय जो भी बनवाए होंगे इज्जत घर 12,000 रुपये वाला, तो सर अभी आपके कार्यकाल में कुछ बाकी रह गया है कि अभी आपके कार्यकाल में कुछ बनेगा? नहीं, अभी बनेगा साहब। हम भी फार्म भरवा दिए हैं, कुछ बाकी रह गया है वो भी हो जाएगा और काफ़ी बन चुका है जी। काफ़ी हद तक बन चुका है, काफ़ी हद तक लगभग सर आपके कार्यकाल में कितना बन जाएगा जिससे कि गांव एकदम स्वच्छ हो जाए और एक भी घर वंचित न रहने पाए, किसी भी बहन बेटी को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े? कम से कम 200 अभी और मिलेगा तो हो जाएगा। लगभग 200 भी संख्या बाकी है। 200 बाकी है जी। सर मोदी जी कहे थे 2022 तक भारत देश में जो भी गरीब हैं, जिनके पास कच्चा मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा ताकि कोई भी घर से वंचित न रहने पाए, सभी के पास छत हो। तो सर क्या आपके गांव में आवास की समस्या ज़्यादा है गरीबों की कि सभी का ठीक है? नहीं, इस आवास की तो समस्या है सर। ऐसा है, अभी आवास 12-13 ठो हम बनवाए हैं जी। और अभी कुछ बाकी है और कुछ लोग अभी अपात्र हैं, उनके लिए भी हम दौड़ रहे हैं और उनका भी पास करा के हम जिसका भी आवास बनवाएंगे। लगभग सर आपके प्रयास से और सहयोग, सरकार के सहयोग से लगभग आपके कार्यकाल में कितना आवास बन जाए जिससे कि जो गांव में पात्र गरीब हैं, जिनको अति आवश्यक है, उन संख्या कितना है उनका? कम से कम 60-70 आवास और मिलेगा तो अच्छे तरह से जी। मतलब जो एकदम एक्चुअल पात्र हैं, जिनको रहने का घर नहीं है, उनको 60-70 संख्या है जी। सर एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं। कोई चकमार कब्जा कर लिया है, कोई जोत लिया है, कोई बो लिया है, कहीं नहीं बन पाता है, तो समस्याएं गांव में बनी हुई हैं। तो सर क्या आपके गांव में समस्या ज़्यादा है चकमार की कि नॉर्मल है? नॉर्मल है साहब, 4-6 जगह रह गया है और उसके लिए भी प्रयास जारी है। अगर
समझ जा रहे हैं निपटा के, तो हम निकलवा देंगे। वहाँ भी सबके घर पे हो जाएगा चक रोड। जी। और कुछ लोग बाकी हैं, उनका भी काम कर रहे हैं। जी सर, गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था अच्छा है साहब। प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है, उसमें भी देखभाल हम बराबर करते हैं और खाना पीना भी उसका अच्छा तरह से दिलवाते हैं। जी सर, अभी तो विद्यालय बंद हो गया है। अभी तो विद्यालय बंद है। जी सर, जब विद्यालय चालू था आपके कार्यकाल में, तो सर कभी आप खाना खाकर टेस्ट करते थे कैसा बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, टेस्ट किए थे, खाते ठीक बन थे? रहा था। हाँ। जी, मतलब खाना जाकर खाकर स्वयं चेक करते थे। चेक करते थे। और अध्यापक लोग पठन पाठन के लिए टाइम से आते थे? हाँ, टाइम से आते थे। इसमें कोई लापरवाही? कभी कभी कुछ काम रह जाता है तो एक आध आदमी नहीं आते थे, लेकिन बराबर से हम बराबर देखभाल करते थे, सब कोई आते थे। जी ठीक है सर। सरकार महीने में 2 बार राशन देती है ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए, कोई भूखा न मरे। और काफ़ी गांव सर देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा धांधली की जाती है, जबकि प्रथम दायित्व तो प्रधान का रहता है, गाँव के मुखिया रहते हैं कि धांधली न हो, कहीं भ्रष्टाचार न हो और राशन वितरण सही से हो। तो सर क्या आप गांव में धांधली होती है कि राशन वितरण सही से होता है? सही से होता है, हमारे यहाँ धांधली उधली नहीं होता, बहुत अच्छे तरह से मिलता है सबको राशन। सभी को राशन और मिलता है। सब एकदम आराम से पा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। जी सर, आपके यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो विधायक हैं, विधायक तो मान लीजिए अभी 2-3 महीने बने हो गया अभी, और प्रमुख जी को तो सर लगभग साल भर हो गया है। तो सर आपके गांव में कोई विकास कार्य प्रमुख जी के द्वारा कोई कराया गया है? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हमको आश्वासन दिए हैं। हम उनके पास गए थे, हमको 2-3 काम बताए हैं कि आप हमारे निधि से आप करा लीजिए। बात ठीक है, और अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन आश्वासन दिए हैं कराने के लिए। मतलब आपको आश्वासन दिए हैं, रखे हैं जी, अपना बात रखे हैं उनके पास, तो बोले हैं करा देंगे हम। जी, कुछ रोड का इंटरलॉकिंग का या खड़ंजे का कुछ भी दिए हैं उनके पास प्रस्ताव? जी जी। नाला वाला का कोई? नाला का नहीं दिए हैं, तालाब का सुंदरीकरण में दिए हैं, अच्छा नावों की व्यवस्था करने के लिए बोले हैं जी। और अच्छा मंदिर है वहाँ शिवाला का, शंकर जी का, और वहाँ बहुत अच्छा वो अपने निधि से कराने के लिए हमको आश्वासन दिए हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल सर यह है कि जब कोई प्रधान चुनाव लड़ते हैं और उनके सर दिल और दिमाग में, मन में यह विचार रहता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो आने वाले समय में मैं कोई ऐसा विकास कार्य करूंगा अपने कार्यकाल में ताकि लोग हमारे उस काम के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसी विकास की प्लानिंग है जो आज तक किसी प्रधान ने न किया हो आपके गाँव में और आप करना चाहते हैं? जी, ऐसा है हमारे विचार में, हम ऐसा काम करें कि ताकि हमको आगे फिर चुने। जी, विकास कार्य के लिए हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जी, कोई कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में? कुछ सबके घर पे जो व्यवस्था चाहिए वो सब हम करा देंगे तो अच्छा रहेगा ना। जी, सब व्यवस्था, और सड़क हो गया, नाली हो गया, पानी की निकासी हो गया, जी, जी। और आवास हो गया, जिसको जो समस्या है पूरा वो करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपीजी न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं संसारामपुर की जो प्रधान हैं, संसारामपुर प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि राम कुमार जी से खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। इन्होंने बताई आवास, काफ़ी अच्छी बातें बताई कि इनके ग्राम सभा में पात्र 70 से 80 घर ऐसे हैं जिनको आवास की अति आवश्यक है। अगर सरकार इनकी फुल मदद करती है, शासन प्रशासन इनकी मदद करती है, उन लोगों के पास रहने की काफ़ी समस्याएं हैं ग्राम सभा में इनको, और ये सरकार से, शासन प्रशासन से मदद चाहते हैं कि अधिक से अधिक आवास की व्यवस्थाएं की जाएं ताकि लोगों को घर मिले, और सरकार की जो मंशा थी कि 2022 तक सभी को आवास मिले, इसमें ये उनका सरकार का सहयोग प्रदान करें। सर आपसे यूपीजी न्यूज़ भारत से बात करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।